देखो बेटा, एक्चुअली होता क्या है आपके पास जो चैप्टर है ये चैप्टर 4 बहुत सिंपल सा चैप्टर है। इसमें सिर्फ 3 तरह के क्वेश्चन है, ओनली 3 टाइप्स क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है सर, तो यहाँ दो चीजें हो गई। एक हो गया क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इक्वेशन भी कुछ नहीं होता, इक्वेशन होता है इज इक्वल्स टू। तो इसका मतलब एनी इक्वेशन हैविंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है सर, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बताओ आप में से दोनों में से किसको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? अलीसा बताओ बेटे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? उफ, आपका नाम है अर्शीन जी बेटे, अर्शीन। जी। देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटे, जिसमें डिग्री 2 होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसको किसी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन का मतलब इज इक्वल्स टू के साथ, तो इज इक्वल्स टू 0। तो जिस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि ए 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब बी सी सब 0 हो सकते हैं बट ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो जाएगा तो फिर इसमें पावर 2 नहीं रहेगी, पावर 2 नहीं रहेगी तो उसे क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे। पावर 2 की वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है सर, तो सिर्फ इतना सा है। तो पहला क्वेश्चन सिर्फ इतनी सी बात पे ही आपकी बुक में पूछा गया है, जो भी हमने पढ़ाया कि ऐसी इक्वेशन जिसमें पावर 2 होती है, ग्रेटेस्ट पावर, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर 2 से ज्यादा या 2 से कम पावर होगी तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। जैसे ये है, हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी, मुकुल बंसल जी के भाई जी, बताइए सर। नहीं सर, अभी नहीं। अब वो तो सर मुझे सब पता है, अभी हो नहीं पा रहा। जैसे ही होगा तो सर का पता नहीं भाई, कुछ मुझे भी अभी तो मुझे भी नहीं मालूम भाई। जी मैं डायरेक्टर हूँ। पीसी नहीं आ रही भाई, कहाँ से पता होगा, स्कूल ही बंद पड़ा है। ये मुझे सर मुकुल सर से कहिए, वो बात करेंगे, आपसे मैं बात ही नहीं करूँ। आप इस टॉपिक पे बात ही ना करें, आपको कितना पूछना था बताइए। तो हमारे पास क्या है, x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है। अब आपसे पूछ रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसमें यहाँ पे 8 पार्ट्स हैं, तो इन सब में यही करना है कि कौन सी इक्वेशन है और कौन सी इक्वेशन नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर ओपन करके देख लेना है, सारे टर्म्स को एक साइड लाना है, फिर देखना है पावर 2 है या नहीं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। आप चाहें तो 2x से 2x कैंसिल कर सकते हैं, 6 को इधर ला सकते हैं, तो 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब बताओ ये इक्वेशन है या नहीं?
इसमें पावर 2 है या नहीं है? है। तो अगर इसमें पावर 2 है, ग्रेटेस्ट पावर 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पावर 2 से कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर 2 है तो यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला क्वेश्चन आपके चैप्टर का बस इतना ही इजी है, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दूसरा हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अगर हम एक और पार्ट ले लें तो छोटे छोटे दो ही पार्ट कर लीजिए आज आप। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। ये बस जरा मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस 2x। सबको एक साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 6 इधर आके प्लस 6 हो जाएगा, ये 2x इधर आके माइनस 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बताओ पावर 2 है या नहीं है? ठीक है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दैट्स इट, बस इतना सा ही करना था इस क्वेश्चन में। यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है, यहाँ से आपके पास क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और ये एक तरह का फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा 3 टाइप क्वेश्चन हैं आपके पूरे चैप्टर में, तो आपके पास यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट। तो आज आप इतना कर लेंगे तो एक पार्ट आपका पूरा हो जाएगा और ये जब भी एग्जाम में आएगा तो 3-4 मार्क्स के लिए आएगा। ये तो आपसे कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये आपने 9th में किया है, उसी का एक्सटेंशन है। हमारे पास क्या है, एक देख लीजिए, दूसरा आप करिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास। तो क्या आप लोगों ने 9th में फैक्टराइजेशन सीखा था? यस सर, सीखा था। ठीक है, तो उसी को यूज करना है। करना क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ देखना है क्या नंबर है। तो एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ भी नंबर नहीं है तो इसका मतलब 1 है, और जो लास्ट नंबर है उसको देखना है। तो फर्स्ट नंबर को और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 10 इज 10। ये पहला पार्ट है फैक्टराइजेशन का। सेकेंड, जो आपके पास आया है प्रोडक्ट उसको फैक्टराइज करना है, यानी कि 10 को आप कर सकते हो 10 इंटू 1, आप कर सकते हो 5 इंटू 2, इसके अलावा और फैक्टर्स नहीं होंगे। फिर थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि लास्ट वाला साइन क्या है। बताओ लास्ट वाला साइन क्या है आपकी इक्वेशन में, प्लस है माइनस? माइनस। माइनस। अगर प्लस होता तो सम ऑफ फैक्टर्स इक्वल होते मिडिल टर्म के। मिडिल टर्म कौन सा है, ये 3। और अगर माइनस है तो डिफरेंस ऑफ फैक्टर इक्वल होने चाहिए मिडिल टर्म। तो अब आप मुझे बताओ फैक्टर्स हमारे क्या क्या आए थे? 10 इंटू 1 और 5 इंटू 10 और 1 और 5 और 2। तो 10 और 1 का डिफरेंस कितना होगा? 9। मतलब 10 माइनस 1 होगा 9, और हमारा मिडिल टर्म है 3, तो ये तो 3 नहीं है। लेकिन अगर हम 5 माइनस 2 करेंगे तो वो होगा 3, तो ये हमारा मिडिल टर्म है। तो इसका मतलब हमें यही फैक्टर लेने हैं 5 और 2। तो ये हमारा तरीका होता है। इसका मतलब देखो दोबारा से, हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, और हमने फैक्टर
फाइंड कर लिए कि 5 2 आने हैं, तो हमें क्या करना है, हमें 3 को 5 माइनस 2 लिखना है, बस ये मेथड। इसको आप कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, कि 3 को 3 ना लिख के 5 और 2 लिखा है। क्यों लिखा है वो ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसको आप फैक्टराइज कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x कॉमन तो x माइनस 5, 2 कॉमन अगेन x माइनस 5, x माइनस 5 कॉमन x प्लस 2। तो इस तरह से आप फैक्टर्स करेंगे, इनको 1 बाई 1 0 रखेंगे। तो अगर आप x माइनस 5 को 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 5 आएगा, और अगर x प्लस 2 को 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा। तो ये हमारा आंसर है। कुछ समझ में आया क्या? यस सर। इतना सा है बस फिर इसे नोट करो, फिर मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ, फिर आप प्रैक्टिस करना। तो ये पहला पार्ट हो जाएगा, नोट करो। सर नोट कर लिया। सर नोट हो गया। हाँ भाई बताइए, इसको हमें फैक्टर करने हैं तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? सर फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई। यस शाबाश, पहला पार्ट यही है। 2 इंटू 6 इज 12। देखो इसको भी हम थोड़ा सा और शॉर्ट में करेंगे, कर क्या रहे हैं। हमने क्या किया, हमने 2 6 को मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया, तो ये हमारा पहला स्टेप है। फिर हमने 12 के फैक्टर्स करे। फैक्टर्स कैसे करना है, पहले 1 के साथ कर सकते हो, फिर 2 के साथ कर सकते हो, फिर 3 के साथ कर सकते हो, बस यही फैक्टर्स होंगे। अब आपको चेक करना है कि लास्ट वाला साइन क्या है। बताओ लास्ट वाला साइन प्लस है या माइनस? सर माइनस। माइनस, तो माइनस करके मिडिल टर्म क्या है बताओ, मिडिल टर्म पे नंबर कितना है? सर 1। x के साथ जब कुछ नजर नहीं आ रहा तो 1 है, तो माइनस करके 1 आना चाहिए, मिडिल टर्म 1 आना चाहिए। अब बताओ 12 और 1 का डिफरेंस कितना होता है? सर 11। सर 4 11, की कसम हो गई। 1 नहीं आया। 6 और 2 का डिफरेंस कितना होता है? 4 4, ये भी 1 नहीं आया। तो 4 माइनस 3 का डिफरेंस कितना होता है? 1। 1। तो यही वाले फैक्टर्स हमारे हो गए, 4 माइनस 3। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस जो बीच में 1 था उसको 1 ना लिख के 4 माइनस 3 लिखेंगे। ये हमारे पास, ओपन करो जरा ब्रैकेट को, तो आपके पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बताओ पहले 2 में से क्या कॉमन है? सर एक तो 2 कॉमन है। तो नंबर्स में 2 कॉमन है और वेरिएबल में x की पावर 1 कॉमन है, तो आपके पास क्या कॉमन आ गया, 2x। तो क्या बचा, x प्लस 2। दूसरा हमारे पास बाकी दो वालों में क्या कॉमन है, सर 3। माइनस 3। तो फिर हमारे पास x बचेगा, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अनसाइड प्लस हो जाता है,
तो फिर +2 हो जाएगा। अब आपके पास क्या आएगा, x + 2 और क्या आएगा 2x - 3। तो x + 2 को 0 ले लेंगे। तो अगर x + 2 को 0 लेंगे तो x की जगह आएगा -2, और अगर 2x - 3 को 0 लेंगे तो 2x की जगह आएगा 3 और x की जगह आएगा 3/2। हमारे पास आंसर हो गए -2 एंड 3/2। कुछ समझ में आया संजय मित्रा जी? यस सर। सर इसमें सिर्फ मिडल स्प्लिटिंग कर दूसरी थे ढूंढने को। जी सर मिडल स्प्लिटिंग कर सिर्फ रूट्स ढूंढने थे। हाँ जी, ये हमारे पास है बस क्वेश्चन। एक आपके पास ये वाला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का 1, ये आपको सॉल्व करना है सेम इसी मेथड ये वाले क्वेश्चन। और आपके पास एक्सरसाइज 2 है 3, उसमें 1 क्वेश्चन ये कर लीजिए फिलहाल, एक पार्ट जाएगा। सर आपकी साउंड थोड़ी लो आ रही है। ये देखो ये 2 क्वेश्चन कर लीजिए बेटा आप। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर। कर लेंगे संजय मित्रा जी? यस सर। आप एक बार वो 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट बता दीजिए। पॉइंट वो 1/8 वाला है सर, फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। क्या 1/8? ऊपर वाले का। यस सर। 1/8 उसमें एलसीएम ले लो ठीक है। वो तो बस ऐसा है 2x² - x + 1/8। ये तो बेटे जब भी नंबर इस तरह से हो तो आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आएगा 8, तो 8 × 2 = 16, 8 × 1 = 8 + 1, इसको यहाँ ले जाइए तो आपके पास क्या आएगा 16x² - 8x + 1 = 0। अब यहाँ पे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना चाहें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लीजिए, और अगर आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ये a² + b² - 2ab है। तो a² + b² - 2ab क्या होता है संजय मित्रा? याद है क्या? कुछ? ये फॉर्मूला कौन सा है? हाँ सर, वो शाबाश हैं? a² - 2ab + b²। इसका फॉर्मूला होता है ये। इसका होता है सर a - b² का। a - b का होल स्क्वायर। यस शाबाश। तो a हमारा 4x है, b हमारा 1 है, तो बस ये फैक्टर्स आ गए बेटे और कुछ भी नहीं, ये आंसर। इसको 0 के इक्वल रख दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा 4x - 1 = 0, 4x = 1, तो x = 1/4। दूसरे में भी यही आएगा 4x - 1 = 0, 4x = 1, x = 1/4। दैट्स इट। ये हमारे पास है। तो ऐसे करना है, तो ये क्वेश्चंस कर लीजिए इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में फिर आपको एक तो इसका फॉर्मूला होता है उससे कराएंगे, और फिर कंडीशन पे क्वेश्चंस होते हैं वो कराएंगे। आज बस ये सॉल्व कर लीजिए, ठीक है जी? सर ओके सर। सर नेक्स्ट क्लास कब लोगे? अब तो मैं क्लास जो ले पाऊंगा कल शायद मैं ले लूँ, अगर 11-12 बजे के बीच में टाइम रहा मेरे पास, नहीं तो फिर इंशाल्लाह
अब मंडे के बाद ही ट्यूसडे होगा, फिर 3 दिन ऑफ रहेगा, 4। अश्विन ओके सर। ठीक है बेटे, तो फिर इंशाल्लाह ओके सर। कुछ स्टार्ट करेंगे ट्यूसडे ऑनवर्ड्स। अब तो ऑफ रहेगा 3 दिन, तो फिर इंशाल्लाह आपको टाइमिंग बता देंगे बैचेस का, उस टाइम फिर आप ज्वाइन कर लेना, मैं पापा को बता दूंगा। ओके सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट ओके बेटा सर। जी। अल्लाह हाफिज़। गुड नाइट सर। जी बेटे।